बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने एक्सरसाइज 1.1 10th क्लास मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 की 1.1 का एक सवाल छोड़ दिया था, क्वेश्चन नंबर 3। आज हम वहाँ से फिर शुरू करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर जो हमने स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो पार्ट्स करनी है वो यहाँ मैंने पहले से लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक पार्ट 1, पार्ट 5 और पार्ट IX, ये हमने पार्ट्स करनी है। 3 पार्ट्स, इनमें से एक पार्ट्स मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ और बाकी 2 पार्ट्स आप घर में बैठकर खुद से प्रैक्टिस करें। तो इसकी पार्ट नंबर 1, इसमें करना क्या है, इन तीनों पार्ट्स के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास गिवन है, इसको हमने सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तकमील मुरब्बा के तरीके से हल करना है। उर्दू मीडियम वाले तकमील मुरब्बा के तरीके से हल करना सीखेंगे आज। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या है, इसके अंदर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है सवाल के अंदर। पार्ट नंबर 1 7x² + 2x - 1 = 0। इसको सॉल्व करने का सबसे पहले तरीका क्या है, यहां पर x² का जो कोएफिशिएंट है वो है 7 व्हिच इज a। सबसे पहले आपने a को खत्म करना है। a को खत्म करने का तरीका क्या है, x² का जो भी कोएफिशिएंट हो वो आपने पूरी मसावात के साथ डिवाइड कर देना है। ये आपने पहला काम करना है यहाँ पर कि x² का जो भी कोएफिशिएंट होगा यानी a, इसको आपने पूरी की पूरी मसावात के साथ डिवाइड कर देना है। देखिए आप 7 को यहाँ पर भी डिवाइड किया गया है और 2 के साथ भी डिवाइड किया गया है, a के साथ भी डिवाइड किया गया है और 0 के साथ भी डिवाइड किया गया है, जिसका आंसर 0 आया है। क्योंकि 0 के साथ अगर किसी भी चीज को डिवाइड किया जाए तो उसका आंसर भी 0 ही आता है, इसीलिए वहां पर 7 नहीं शो किया गया डिवाइड करने के लिए। तो अगले स्टेप में आते हैं, यहां पर 7 और 7 कैंसिल हो गए, हमारे पास सिर्फ रह गया x² प्लस 2x को हम 2/7x भी लिख सकते हैं। तो इसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए पहला स्टेप तो क्लियर हो गया कि आपने x² का जो कोएफिशिएंट है उसको तमाम जो टर्म्स है उनके साथ डिवाइड करना है। दूसरा स्टेप ये है कि फौरन जो c की वैल्यू है इसको इक्वेशन के राइट जाने में लेकर जाना है आपने। देखिए -1/7 को जब हम मूव करा के लेकर गए हैं उधर तो वहां पर +1/7 हो चुका है। तो ये हमारा दूसरा स्टेप। पहला स्टेप a को खत्म करना है, x² के कोएफिशिएंट को तमाम टर्म्स के साथ डिवाइड कर देना है। दूसरा स्टेप हमने c को यानी c की जगह पर जो कांस्टेंट टर्म है उसको हमने राइट साइड की तरफ लेकर जाना है, मसावात के राइट साइड की तरफ लेकर जाना है। ये हमारा दूसरा स्टेप है। ये 4 स्टेप है इसके टोटल, इसको हमेशा याद रखिएगा। तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप ये है कि x का जो कोएफिशिएंट रह गया है वो है 2/7। हमारे पास x का कोएफिशिएंट कोई भी आ जाए, हमने तरीका क्या है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। देखें 2/7 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 के साथ, तो x का कोई भी कोएफिशिएंट हो उसको हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद देखना है कि हमारा आंसर क्या आता है। 2 को 2 से कैंसिल करें, हमारे पास आंसर रह जाएगा 1/7। जो भी आंसर बच जाए उसका आपने स्क्वायर ले लेना है और स्क्वायर लेने के बाद उसको ऐड कर देना है इस मसावात के बोथ साइड्स, दोनों तरफ। देखिए x² + 2/7x प्लस, देखिए ये अब ऐड हो चुका है इसमें, लेफ्ट तरफ भी और राइट तरफ भी, इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों तरफ 1/7 को हमने ऐड कर दिया लेकिन उसके स्क्वायर के साथ। अगले स्टेप में हम क्या देखते हैं कि ये हमारा a का स्क्वायर है, इसीलिए मैंने a को खाली लिख दिया, और ये हमारा b का स्क्वायर है और मैंने b को भी खाली लिख दिया। a और साइड आपने ये वाली लिखनी है a + b होल का स्क्वायर। अगर आप इसको ओपन करें तो ये यही की यही चीज बनी हुई है। तो इसको हम सम, इसलिए हम इसको सम अप करके लिख सकते हैं x + 1/7 होल का स्क्वायर। आपने बिल्कुल इस तरह से करना है, स्क्वायर वाले टर्म्स को यहाँ पर लिखना है और दरमियान में ये वाली साइन डालकर होल का स्क्वायर लिख देना है। आगे चलते हैं, 1/7 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49। अब हम लेफ्ट जाने वही का वही लिखा हुआ है, राइट तरफ देखते हैं 49 एलसीएम लिया गया है दोनों का। इसके बाद
ऊपर हमारे पास 7 7 49, 7 1 7 हो चुका है, और 49 1 49, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास 1 आ चुका है। 7 + 1 यानी 8/49। 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, 2 2 4, 4 2 8, और 49 को हम लिख सकते हैं 7 × 7, या इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2, और इसको लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। अब मैं मसावात के दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी, मसावात के दोनों जानिब स्क्वायर रूट लेने जा रहा हूं। मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया। अब हमारे पास देखें स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल, इधर भी जो स्क्वायर वाले हैं वो अंडर रूट के साथ कैंसिल हो चुके हैं। देखिए ये स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल, हमारे पास सिर्फ 2 बच गया, और हमारे पास 7 भी स्क्वायर का है, स्क्वायर खत्म हो चुका, और 7 भी अकेला हो चुका है। तो ये दोनों अंडर रूट से बाहर आ चुके हैं, और जो सिर्फ खाली 2 था लेकिन वो अब भी स्क्वायर रूट के अंदर खड़ा हुआ है। तो अब हम देखते हैं ये प्लस माइनस, ये भी अलामत जरूरी लिखनी है, क्योंकि जब भी स्क्वायर रूट मसावात के दोनों तरफ खत्म होता है तो उसके प्लस माइनस लगाना जरूरी होता है। तो इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव की सूरत में हम ये दोनों लिखते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, x + 1/7 = दिस, या फिर अगर 1/7 को मसावात को उस तरफ ले जाएं तो प्लस का यहाँ पर -1/7 हो जाएगा, और प्लस माइनस 2 × 2 स्क्वायर रूट ओवर 7। अब अगर हम देखें दोनों तरफ 7, हमारे पास एलसीएम लिया जा सकता है। 7 एलसीएम लिया, ऊपर -1 प्लस माइनस हमारे पास 2 × 2 स्क्वायर रूट रह गया है, और ये हमारे पास सॉल्यूशन बन चुका है। जब हम इसको सॉल्यूशन सेट की शक्ल में लिखेंगे तो हमारे पास -1 प्लस माइनस 2 × स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 7, ये हमारे पास आंसर तैयार है। दिस इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ given quadratic equation with the help of computing square method। तो किसी भी मसावात को, दो दर्जी मसावात को तकमील मुरब्बा के तरीके से हल करने का तरीका हमने सीख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 की तरफ। इसमें सिर्फ एक ही सवाल है, स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक इसकी सिर्फ 4 चीजें करनी है। पार्ट नंबर 1, 3, 7 और 8, इसकी एक पार्ट मैं करने जा रहा हूं, बाकियों की मश्क आप करेंगे। ये सवाल बच्चों के पसंदीदा सवाल होते हैं, ये बच्चों को आसान भी लगते हैं। इसको हल किस तरह से करना है, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी, इसको हल करने का तरीका क्या अपनाना है हमने, वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला, दो दर्जी फार्मूले की मदद से। तो सबसे पहले देखें दो दर्जी फार्मूला, x बराबर -b प्लस माइनस b² -4ac/2a। ये जो फार्मूला है ये दो दर्जी मसावात की मयारी शक्ल को हल करने के बाद हासिल हुआ है, जो हमारे सिलेबस के अंदर तो नहीं है, लेकिन ये फार्मूला बच्चों ने याद रखना जरूरी है। तो यहाँ पर हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है, क्वेश्चन नंबर 1 की पार्ट नंबर 3 करने जा रहे हैं। हमारे पास गिवन इक्वेशन ये है, पहले इस इक्वेशन को हम अरेंज करके सही तरतीब से लिख लेते हैं। 3² √x² + x, और c की वैल्यू को भी यहाँ पर लेकर आएंगे तो ये प्लस का -4 × 3² = 0 हो जाएगा। अब अगला स्टेप, जो पहला स्टेप है वो ये है कि आपने a की जगह पर a की वैल्यू पुट करनी है, a = 3² और b की जगह पर क्या है, क्योंकि हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो है ax² + bx + c = 0। यहाँ पर x² के साथ a की जगह पर है 3², इसीलिए a बराबर √3, और यहाँ पर हम x के साथ b नहीं लिखा हुआ, जहाँ कुछ नहीं है तो वहां पर 1 है, तो इसीलिए b की वैल्यू 1 के बराबर। अब c की वैल्यू हमारे पास विद साइन अलामत के साथ c बराबर -4 3²। अब इन तीन वैल्यूज को हम इस क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर पुट करेंगे, जहां पर b है वहां पर b की वैल्यू, जहां पर a है वहां पर a की वैल्यू, और जहां पर c है वहां पर c की वैल्यू पुट करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं x बराबर है -1 + -1, हमने b की वैल्यू पुट की 1², और हमने इसके बाद क्या किया, हमने -4ac b² -4a, a की जगह पर a की वैल्यू, c की जगह पर c की वैल्यू। इसके बाद हम देखते हैं कि -1 + -1² + 16 प्लस 4 4 16, और 3² का हमने जब स्क्वायर लिया तो स्क्वायर रूट खत्म
और 3 हमारे पास सिंगल रह चुका है और नीचे 2 3 स्क्वायर रूट ये ए सॉरी हमने 2a लिखा हुआ है 2 into a ये 2a लिखा हुआ है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं -1 प्लस माइनस 1 प्लस 16 3 आर 48 और 48 और 1 49 स्क्वायर रूट हमने लिख दिया और नीचे वैसे का वैसे लिखा हुआ है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं x बराबर है -1 प्लस माइनस 7 क्योंकि 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है और नीचे 2 into 3 स्क्वायर रूट। अब ये हमारे पास आंसर आ चुका है, लेकिन ये एक ऐसा आंसर है जो प्लस में भी है और माइनस में भी है, इसीलिए हम इन दोनों को अलग-अलग लिखेंगे, जिसके अंदर हम लिखते हैं -1 प्लस 7 यानी +7 एक दफा और एक दफा माइनस के साथ हमने लिखा है। अब इसको अलग-अलग सॉल्व करते हैं। -1 प्लस 7 ओवर 2 into 3 स्क्वायर रूट यानी -1 प्लस 7 की बजाय हम 6 भी लिख सकते हैं ओवर 2 into 3 स्क्वायर रूट। अब जब इसको सॉल्व करते हैं 2 3 are 6 हमारे पास रह जाता है 3 over 3 स्क्वायर रूट। अगर हम देखें 3 की पावर 1 है और 3 की पावर ये है 1 over 2 यानी स्क्वायर रूट की जगह 1 over 2, इसको अब ऊपर ले जाए तो पावर माइनस हो जाएगी 1 minus 1 over 2 यानी 1 minus 1 over 2 का मतलब है 3 की पावर सिर्फ 1 over 2 रह जाएगी, जिसका मतलब है स्क्वायर रूट यानी जज़र। तो एक जवाब हमारे पास x का आ चुका स्क्वायर रूट ऑफ 3। दूसरा जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं -1 -7 over 2 into 3 स्क्वायर रूट और -1 -7 -8 हो गया हमारे पास। इसके बाद आगे बढ़ते नीचे वाली रकम वैसे ही है, अगर हम देखें 2 कैंसिल हो सकता है 4 के साथ, 2 4s are 8 लेकिन माइनस का 4 हमारे पास ओवर 3 स्क्वायर रूट का ये हमारे पास आंसर आ चुका है। तो दो आंसर आ चुके हैं, एक ये आंसर था और एक ये आंसर। जब हम इनको सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे तो हम लिखेंगे -4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 और इसको जब लिखेंगे 3 स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास ये सॉल्यूशन सेट बन चुका है, एक ऐसी इक्वेशन जो सवाल में हमारे पास गिवन थी, जिसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा हुआ था और जिसको हमने हल किया क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो प्यारे बच्चों, इस मश्क को, इस एक्सरसाइज की जो बाकी 3 रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप इसी तरीके के तहत क्वाड्रेटिक फार्मूला 2 दर्जे फार्मूला की मदद से आप खुद घर पे हल करें। और कोई मसला हो तो स्कूल के जो रिसेप्शन नंबर है वहाँ पर रब्ता करके या डायरेक्ट मुझसे रब्ता करके भी मसला हल करवा सकते हैं। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।